भारत की हठधर्मी बरकरार, भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजियां। भारतीय फौज की जानिब से खोई रट्टा सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग, एक खातून जख्मी। ISPR ने बताया कि भारत ने जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई, भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। गुज़िश्ता रोज भी ढंडियाल सेक्टर में भारतीय फौज की फायरिंग से 3 साला बच्ची जख्मी हुई थी। पाकिस्तान ने सीनियर भारतीय सफारतकार को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज किया था। मरियम नवाज का ना हुकूमत से कोई मुतालबा है, ना ही नैब से कोई मुतालबा है। उनका जो मुतालबा है वो अपने चचा से है कि मुस्लिम लीग नून की सदारत उन्हें दी जाए। मरियम नवाज की तहरीक इमरान खान नहीं, अपने चचा के खिलाफ है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि नून लीग में जो जगह शहबाज शरीफ ले गए वो मरियम नवाज लेना चाहती हैं। उनका अपने चचा से मुतालबा है कि सदारत दी जाए। ऑपोजिशन की हर जमात सिर्फ ये चाहती है उसके केस खत्म किए जाएं। अरबों रुपए जब तक वापस नहीं आएंगे एहतसाब चलता रहेगा। मरियम साहबा ने पथराव वाला जुलूस निकाला है। पेशी पे ये ऐसे ही जा रहे हैं जैसे कोई द्वारका का किला फतह करने जाना है पथराव करके। वो खुद नाहल हो चुकी हैं, वो चाहती हैं शहबाज क्यों इस तरह अहल फिर रहा है। आज नवाज शरीफ जहां है वो मरियम की वजह से है। नैब पर पथराव किया गया और सीना ठोक कर कहा गया कि देखो ईंट से ईंट बजा दी। मरियम नवाज आखिर तक राब्ते में रहीं कि बाहर जाने दो। मरियम नवाज को तो इमरान खान ने वाज़ेह कहा कि आप बाहर नहीं जा सकती। सारा शोर शराबा बाहर जाने के लिए है। खुद नाहल हो चुकी, सोचती हैं शहबाज क्यों फिर रहा है। नवाज शरीफ आज जहां है मरियम की वजह से है। मरियम शहबाज शरीफ को भी वहीं पहुंचाना चाहती हैं। शेख रशीद अहमद की प्रोग्राम सवाल यह है में गुफ्तगू, कहा इमरान खान को मौजूदा अपोजिशन से कोई खतरा नहीं, 5 साल पूरे करेंगे। मुझे लग रहा था कि उस्मान बुज़दार को चीनी सब्सिडी केस में बुलाएंगे। केस में फैसला खिलाफ ना आया तो उस्मान बुज़दार वजीर आला पंजाब ही रहेंगे। पीपल्स पार्टी CEC इजलास के अंदर की कहानी सामने आ गई। हमने नून लीग से हमेशा वफा की, उन्होंने वफा नहीं की। आसिफ जरदारी का शिकवा, कहा हम जब भी नून लीग से हाथ मिलाते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। नून लीग पीछे हट गई तो हम जमहूरी जमातों के साथ मिलकर APC बुलाएंगे। साबिक सदर की पेशी पर पीपल्स पार्टी का पावर शो का फैसला। 17 अगस्त को कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ जरदारी के वारंट जारी कर रखे हैं। रजा रब्बानी कहते हैं कि अदालत से इस्तदा है कि आसिफ जरदारी की तबीयत ठीक नहीं, वीडियो लिंक पर ले लें। आसिफ जरदारी नहीं चाहते कि कोरोना की वजह से कारकुन जमा हों। बैंक का कर्जा हड़प, जाली कंपनी, 3 अरब का गबन। एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी समेत 13 मुल्जिमान की चार्जशीट जारी कर दी। पार्क लेन कंपनी रेफरेंस की चार्जशीट 17 सफात पर मुश्तमिल। कहा गया कि साबिक सदर ने यूनिस किदवाई, हुसैन लवाई, अनवर मजीद और दीगर के जरिए जाली कंपनी पार्थेनोन बनाई। इसी जाली कंपनी से पैसे अपनी कंपनी के अकाउंट में मुंतकिल किए। 1.5 अरब का काला धन सफेद करने के लिए जाली अकाउंट्स में घुमाया गया। साबिक सदर ने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कभी कोई गवर्नर राज लगाने की बात करते हैं, कभी कोई फेडरेशन की बात कर रहे हैं। मैं उनको वार्न करता हूं, जिस दिन फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को छोड़ा उसके चंद दिनों के बाद ये घर चली जाए। वजीर आजम का सिंध में पार्टी ओहदेदारान और कारकुनान को मुतहर्रिक करने का फैसला। वजीर आजम की हिदायत पर PTI के सेक्रेटरी जनरल आमिर कयानी वफ्द के हमरा सिंध पहुंच गए। घोटकी में नाराज रहनुमा नादिर अकमल लगारी से मुलाकात। नादिर लगारी को सदर आरिफ अलवी का पैगाम पहुंचाया। नादिर अकमल लगारी का शमूलियत के लिए PTI वफ्द को ग्रीन सिग्नल। आमिर कयानी की सक्खर में वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत। कराची और हैदराबाद का भी दौरा करेंगे। रहमान मलिक की वफाकी हुकूमत को वार्निंग, कहा सिंध हुकूमत को छेड़ा तो उनकी हुकूमत भी घर चली जाएगी। लड़ाई का मैदान लगाना है तो लड़ने को तैयार हैं। वजीर आजम ने तकरीरों से अकेले ही कश्मीर का बयानिया तब्दील कर दिया। चीनी मजारी कहती हैं कि दफ्तर खारजा इसको आगे लेकर चलता तो हालात मुख्तलिफ होते।
कश्मीर पर सिफारतकारी के जदीद तरीके अपनाना होंगे। भारत के यौम आज़ादी पर दुनिया भर में कश्मीरियों ने यौम स्याह मनाया। इस्लामाबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का डिप्लोमेटिक इनक्लेव के मरकजी दरवाजे पर एहतजाज। आज़ाद कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाजी रैली। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मजलूम कश्मीरियों के साथ है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज सऊदी अरब जाएंगे। DGISI भी हमरा होंगे। आर्मी चीफ दौरे के दौरान अहम मुलाकातें करेंगे। अफगानिस्तान में होने वाली पेशरफ्त से मुताल्लिक तबादला ख्याल करेंगे। मकबूजा कश्मीर बिलखुसूस भारत के गैर आईनी इल्हाक को 1 साल गुजर जाने के बाद की सूरत हाल से तफसीली आगाह करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स में टेलीफोनिक राबता। इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए साजगार माहौल की फराहमी पर गुफ्तगू। बिल गेट्स ने कोरोना पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान की हिकमत अमली को सराहा। पाक फौज की कोशिशें काबिल तारीफ करार। आर्मी चीफ ने कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम कौमी कॉज है। पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने की कौमी कोशिश का हिस्सा है। मुल्क को पोलियो से पाक करने का मिशन। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला जारी। कोरोना SOPs का खास ख्याल। पाकिस्तान और उसके अवाम महंगी बिजली के मुताबिल नहीं हो सकते हैं। हम अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी चेंज कर रहे हैं। इक्विटी रिटर्न डॉलर इंडेक्स पे सब रुपीस इंडेक्स्ड होंगे फॉर जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। अवाम को सस्ती बिजली फराहम करने का मिशन। वजीर इत्तलात कहते हैं कि IPP से नए मुआहिदे हो गए। पहले डॉलर में अदायगी होती थी जिससे बिजली महंगी होती गई। मुआवरे खुसूसी। शहजाद कासिम ने बताया कि अब IPPs को अदायगी रुपए में की जाएगी। लेट अदायगी पर सरचार्ज 4.5% लगता था, अब 2% लगेगा। हम सब उस लीडर के साथ चल रहे हैं जो नमक हलाली करेगा। जुल्फी बुखारी की खेवड़ा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा करप्शन के खात्मे के लिए EOBI को डिजिटलाइज कर रहे हैं। हमारे अपने इदारे में करप्ट अनासिर मौजूद हैं, एक एक को पकड़ेंगे। ओवरसीज वर्कर्स भी EOBI से इस्तेफादा कर सकेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात खुद मुख्तार रियासत है। इसराइल से ताल्लुकात कायम करने के लिए फ़लस्तीनियों की शराइत की ज़रूरत नहीं। अमाराती वज़रा का बयान। कहा मुत्तहिदा अरब अमारात के पास ऐसी कोई ज़मानत नहीं कि मुस्तक़बिल में इसराइल महफूज़ा फ़लस्तीन इलाक़ों को ज़म नहीं करेगा। उमर क़रक़ाश ने कहा कि मुआहिदे से फ़रीक़ैन को अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का मौका मिलेगा। इसराइली वज़ीर आज़म कहते हैं कि मगरबी किनारे के मज़ीद इलाक़े ज़म करने के मनसूबा ख़त्म नहीं किया, सिर्फ मुअत्तल करने पर रज़ामंद हुए हैं। अमन मुआहिदे के बावजूद मनसूबे में तब्दीली नहीं आएगी। 10 दिन हो गए हम लोग हॉस्पिटल में। मेरा भाई एडमिट है, इधर सीरियस कंडीशन में है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने हमारे साथ कोई तावन नहीं किया। एबटाबाद में नौजवान के जिस्म में मिर्चें भरने का केस। ARY न्यूज की खबर पर गवर्नर का नोटिस। सेनेट इंसानी हुकूक कमेटी का भी मामले पर बहस कराने का फैसला। बहन कहती है कि भाई 10 दिन से अस्पताल में जेरे इलाज है, पुलिस ताउन नहीं कर रही। एबटाबाद में चोरी के इल्जाम में नौजवान पर तशद्दुद। सियासी रहनुमाओं का रद्द अमल। फैसल बॉडा ने कहा कि जितनी मजम्मत की जाए कम है। शौकत यूसुफजई कहते हैं कि किसी फर्द वाहिद का हक नहीं कि कानून हाथ में ले। छोटे और कमसिन बच्चों पर तशद्दुद शर्मनाक है। नाज बलोच ने कहा कि वाक़या इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। KP हुकूमत जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए। चौधरी मंजूर ने कहा कि जिम्मेदार अफराद को सजा मिलनी चाहिए। ARY न्यूज के प्रोग्राम एतराज है में भी नौजवान पर तशद्दुद का मामला उठाया गया। कराची में मुल्जिमान की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग का फैसला। स्ट्रीट क्रिमिनल्स, मनशियात फरोश और 6 माह तक सजा याफ्ता मुल्जिमान की इलेक्ट्रॉनिक चिप लगेगी। जमानत पर रिहा मुल्जिमान की भी डिवाइस लगाई जाएगी। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी ने CPEC इंटर्नशिप का ऐलान कर दिया। आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि नौजवानों को 3 माह की मखसूस इंटर्नशिप की पेशकश कर रहे हैं। तमाम पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं।
PIA की पेरिस के लिए मुतबादिल ज़राए से परवाजें बहाल। यौम आज़ादी की तकरीबात की मुनासबत से परवाजों की बहाली बरतानिया यूरोप से शुरू। PIA की पहली परवाज पेरिस से इस्लामाबाद के लिए 260 मुसाफिर लेकर रवाना। वजीर हवाबाजी कहते हैं कि यूरोप के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। कराची के गुलशन हदीद में 3 बच्चों और मां की मौत का मुअम्मा। पुलिस ने शौहर को शामिल तफ्तीश कर लिया। कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। कमरे से केमिकल की बोतलें बरामद। मोहल्लेदारों के बयानात भी कलमबंद। इस्मा का मोबाइल फोन ताहाल नहीं मिल सका। साउथहैम्पटन में खराब मौसम और बारिश के बायस तीसरे दिन का खेल जल्द खत्म कर दिया गया। पूरे दिन एक बॉल भी मुमकिन न हो सकी। 3 दिन में सिर्फ 86 ओवर्स का खेल मुमकिन हो पाया। कौमी टीम ने पहली इनिंग्स में 9 विकेटों पर 223 रन बना लिए हैं। मोहम्मद रिजवान 60 रन के साथ विकेट पर मौजूद। और साबिक भारतीय कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज MS धोनी का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। धोनी भारत के सबसे कामयाब कप्तान रहे। वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप जितवाया।